Today our topic is about trapezoidal rule. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि क्वेश्चन आपके पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। आपके पास इंटीग्रल्स गिवन होंगे और आपके पास n की वैल्यू देखें इस क्वेश्चन में। अब आपके पास n की वैल्यू भी गिवन है, तो आपको कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला आपको आना चाहिए। ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला, अब ये आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके पास हो जाएगा आई एच इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस अप टू एफ टेन डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये एफ टेन डिवाइडेड बाय 2, ये जो लास्ट वैल्यू आपके पास 10 है, ये जो वैल्यू 10 डिपेंड करती है, ये आपके पास n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर इन केस आपके पास n की वैल्यू 5 हो, तो आपके पास जो लास्ट वैल्यू होगी वो f5 डिवाइडेड बाय 2 होगी। इस केस में आपके पास n की वैल्यू 10 है, तो आपके पास f की वैल्यूज जो होंगी वो f10 तक होंगी। समझ आ गई है? अगर आपके पास n की वैल्यू 6 है, तो आपके पास फार्मूला जाएगा f6 डिवाइडेड बाय 2 तक। जैसे कि यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 10 है, तो ये आपके पास f10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आप देखिए इस फार्मूले में आपके पास आई एच है और यहाँ पे भी आपके पास h इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपके पास h की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, h की वैल्यू को फाइंड करेंगे। h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में आपके पास h की वैल्यू गिवन हो और n की ना हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी h को यहाँ पे ला सकते हैं और n को यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसके जरिए आप जो है h की वैल्यू या n की वैल्यू इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए आपके पास यहाँ पे है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो आपको ये पता नहीं है कि ये b क्या चीज है और a क्या चीज है। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पे 4 लिखी गई है और a की वैल्यू 0। तो जो आपके पास इंटरवल गिवन है या इंटीग्रल गिवन है, उसकी लिमिट आपके पास 0 to 4 है। तो 4 जो आपके पास होगी वो b की वैल्यू होगी और 0 जो होगी वो a की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इनकेस आपके पास 1 to 5 गिवन हो, तो आपके पास फिर a की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे 5 हो तो b की वैल्यू 5 होगी। तो b माइनस ए डिवाइड बाय n, n आपके पास क्वेश्चन में गिवन है जो 10 है। 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.4। आपके पास फार्मूला आप लिख लेंगे, इसमें फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। आई एच है, h की वैल्यू आपके पास 0.4 आ गई, तो 0.4 इसमें पुट कर दें। सिमिलरली यहाँ पे भी h है, तो यहाँ पे भी 0.4 को पुट कर दें और ये इसी तरह आ जाएंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखें इसको सॉल्व आगे किस तरह करेंगे। आपके पास ये f0, f1, f2 ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये किस तरह फाइंड करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स गिवन है। तो ये आपके पास f ऑफ x होगा यानी फंक्शन होगा। इसके जरिए आप f0 अप टू f10 तक वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। तो f ऑफ x आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको f0 की वैल्यू फाइंड कर देगी है, तो ये आप f0 यहाँ पे लिख लेंगे विच इज इक्वल टू, और जब आपने f0 लिख लिया तो ये जो x में की जगह मैंने 0 की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे e रेस टू पावर माइनस एक्स की जगह e रेस टू पावर माइनस 0 हो गया है, यानी x की जगह मैंने 0 पुट किया। ये 0 क्यों पुट किया, क्योंकि आपके पास जो इंटरवल है, इंटरवल देखें ये जो इंटीग्रल क्या जो इंटरवल है ये 0 से लेके 4 तक है, इसका स्टार्ट जो है 0 से हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू x की यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस 0, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा f0 की वैल्यू। सिमिलरली अब f1 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, f1 की वैल्यू में यहाँ पे x की जगह 0.4 पुट किया गया है।
0.4 क्यों पुट किया गया है? देखिए ये जो पहली वैल्यू तो आप यहां से 0 लिख लेंगे ना, x की वैल्यू। ये दूसरी जो 0.4 लिखेंगे तो 0.4 कहां से आएगी? 0.4 h की वैल्यू से आएगी। जो यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू होगी वो दूसरी x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी। तो x की जगह 0.4 स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस 0.4, तो आपके पास 0.107251 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 0.8। 0.8 क्यों? क्योंकि आपके पास h की वैल्यू 0.4 थी, तो 0.4 के डिफरेंस से हम नीचे जाएंगे। देखिए 0.4, तो 0.4 प्लस 0.4 इज 0.8। नीचे फिर जब जाएंगे तो 0.8 प्लस 0.4 इज 1.2 एंड सिमिलरली अप टू f10। f10 तक आप जाए देखिए 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2, 2.4, यानी ये हम 0.4 के डिफरेंस से नीचे जा रहे हैं। तो जब लास्ट वैल्यू आपके पास 4 स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस 4 आ जाएगी, तो देखिए जो इंटरवल आपके पास गिवन था वो 0 से लेके 4 तक था, तो f की वैल्यूज को देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 है और ये लास्ट वैल्यू आपके पास 4, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये 0 4 के दरमियान होगी। तो ये जब 0 4 के दरमियान आई है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास h की वैल्यू है वो ठीक थी, जो आपने वैल्यूज f में पुट की है वो भी ठीक थी। तो अब ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास i.4 विल बी इक्वल टू 1.500175। देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 आई थी, 0 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट वैल्यू ये थी, तो ये दोनों, इन दोनों को आप 2 पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू फार्मूले में 2 पे डिवाइड करेंगे तो i.4 will be equal to 1.500175. This was the first question. Now second question. Solve the following integrals by trapezoidal rule. देखें इसमें अब आपके पास जो इंटीग्रल गिवन है इसकी जो लिमिट है 1 से लेके 6 तक है और यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाय n, वही फार्मूला होगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास 6 होगी, 6, और a की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 होगी। तो 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 विल इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। नाउ यूजिंग ट्रेपोजाइडल रूल, अब देखिए ट्रेपोजाइडल रूल का फार्मूला इसमें अब डिफरेंट होगा। इसमें क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 5 गिवन है क्वेश्चन में, तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा IH विच इज इक्वल टू h f0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे f5 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि n की वैल्यू आपके पास 5 है, उधर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 थी, तो इस वजह से ही आपके पास f10 डिवाइडेड बाय 2 आता था और यहाँ पे आपके पास f9 तक वैल्यूज जा रही थी। इसमें चूंकि आपके पास n की वैल्यू 5 है तो ये आपके पास f5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। अब h की वैल्यू आपके पास 1 है, ये इसमें h की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सिमिलरली जिस तरह उसमें आपने f की वैल्यूज को फाइंड किया था, इसमें भी आप f की वैल्यूज को किस तरह फाइंड करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 अंडर रूट x ले लेंगे क्वेश्चन से, इंटीग्रल नहीं, dx नहीं, सिर्फ फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन ले लिया, अब इसमें f ऑफ x है, f नॉट आपने फाइंड कर, फर्स्ट वैल्यू आपके पास f नॉट होगी, 2 प्लस साइन 2 अंडर रूट एक्स की जगह अंडर रूट 1 मैंने लिख लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरवल जो है 1 to 6 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 आप पुट कर देंगे। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0348। सिमिलरली f1 को फाइंड करने के लिए जिस तरह मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में समझाया कि सेकंड वैल्यू जो x की होगी वो h की वैल्यू होगी। अब देखिए 2 प्लस साइन 2 अंडर रूट 2, क्यों? क्योंकि आपके पास h की वैल्यू जो है
वो 1 है। तो ये नीचे जो जाएगा तो ये नीचे आपके पास h की वैल्यू के डिफरेंस से जाएगा नीचे। तो आपके पास h की वैल्यू वहां पे 0.4 थी तो नीचे 0.4 आ गया था, यहाँ पे 1 है तो ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 विल 2। इसी तरह 2 नीचे 3 फिर 4 फिर 5 एंड लास्ट में 6। देखिए आपके पास इंटरवल 1 to 6 था तो F5 तक जो लास्ट वैल्यू है उसमें आपके पास x की वैल्यू 6 है। 1 से लेके 6 तक तो मतलब ये है कि जो आपने h की वैल्यू फाइंड की है और जो आपके पास इंटरवल है वो ठीक है। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा I1 = 10.3175। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सिम्पसन रूल। अब देखें अभी जो हमने दो क्वेश्चन स्टार्ट में किए हैं दैट वाज ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिम्पसन्स रूल। अब देखिए सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल में इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फार्मूले का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रल 1 to 6 2 + sin 2 √x dx n = 5। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, लेकिन वो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए किया है और इसको हम अब सिम्पसन रूल के लिए करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले h की वैल्यू फाइंड करेंगे, h = b - a / 2n। अब देखें ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए आपके पास नीचे n आता था, इसमें आपके पास 2n होगा सिम्पसन रूल में, ये डिफरेंस है इसके फार्मूले में। नाउ b is 6 a is 1 उसी तरह और 2n तो 2 × 5 तो इसमें आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। अब सिम्पसन रूल का फार्मूला आप लिख लें, सिम्पसन रूल विल बी इक्वल टू I of h which is equal to h/3। अब देखें ट्रेपेजॉइडल रूल में सिर्फ यहाँ पे आपके पास h था, यहाँ पे आपके पास h/3 होगा। और एक और बात, सिम्पसन रूल में आपके पास जब n की वैल्यू 5 हो तो आपके पास f की वैल्यूज जो होंगी वो डबल होंगी, यानी f5 नहीं f10 तक जाएंगी। तो f0 / f10 और जो ऑड वैल्यूज होंगी उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और जो इवन वैल्यूज होंगी उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इसका फार्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूले से इस तरह डिफरेंट है कि आपके पास जब अगर इन केस यहाँ पे n = 10 होता तो यहाँ पे आपके पास f0 + f20 होता, यानी अगर n की वैल्यू 10 हो तो आपके पास f की वैल्यू 20 होगी, अगर n की वैल्यू 5 हो तो आपके पास f की वैल्यू 10 होगी, जिस तरह इस क्वेश्चन में है। और जो इवन वैल्यू होगी उसके साथ 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऑड वैल्यू होगी उसके साथ आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ I of h I into 0.5, 0.5 आपके पास h की वैल्यू आई है, h / 3 0.5 / 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास f0 और f10 इसी तरह आ जाएगा, 4 into जो ऑड वैल्यूज है वो भी इसी तरह आ जाएगी और 2 into इवन वैल्यूज ये भी इसी तरह आ जाएगी। एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें ये सारी वैल्यूज उसी तरह जिस तरह ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमने फाइंड की थी f की वैल्यूज, इसी तरह हम सिम्पसन रूल के लिए फाइंड करेंगे। सिम्पसन रूल के लिए वैल्यूज किस तरह, f of x = 2 + sin 2 √x, f of x आपके पास आ जाएगा और इसमें फिर आप x की वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिए f0 विल बी इक्वल टू 2 + sin 2 √1। √1 क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरवल जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से हो रहा है। So this will be equal to 2.909297। ये आपके पास f0 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली f1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.5। 1.5 क्यों? क्योंकि आपके पास h की वैल्यू 0.5 है। 0.5 यानी 1 के साथ 0.5 को प्लस करें तो 1.5 हो जाएगा। सिमिलरली f2 विल बी इक्वल टू 2 + sin 2 √2। क्यों? क्योंकि 1.5 के साथ 0.5 को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली 2 के साथ 0.5 2.5, सिमिलरली 3
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 एंड अप टू 6। इंटरवल आपके पास क्या था? 1 to 6 था। तो आपके पास देखिए एफ की वैल्यूज में लास्ट वैल्यू 6 तक आ गई, 1 to 6। ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज को फाइंड करें और सिम्पसन रूल के फार्मूले में इसको पुट करें। आपके पास I.5 will be equal to 9.677154। देखें, अगर इन केस इसमें आपके पास कैलकुलेशन में टाइम लगता है, अगर इस इन केस इसमें आंसर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट ये ना भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले 0.5 को 3 के साथ डिवाइड करना है। ये दो वैल्यूज जो है ये तो इसी तरह आ जाएगी। जो अंदर वाली वैल्यूज है जो आपके पास ऑड वैल्यूज थी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इवन वैल्यूज है उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनसे जो आंसर आएगा उनको आप इन दोनों के साथ प्लस करेंगे, और 0.5 डिवाइडेड बाई 3 से जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b 1 plus f dash of x whole square dx under the root। अब देखिए ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें आपके पास आर्क लेंथ गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है, और आपके पास f of x गिवन है। f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपके पास फिर यहाँ पे देखिए इंटरवल गिवन है, इंटरवल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें यहाँ पे आपके पास गिवन थे, यानी 0 to 1 या 1 to 6 या 1 to 4 ये आपके पास गिवन था। इसमें आपके पास f of x is equal to x cube for 0 is less than equal to x is less than equal to 1, और आपको कहा गया है कि लेंथ फाइंड करें। ये तो आर्क लेंथ आपके पास गिवन थी, आपको कहते हैं कि लेंथ फाइंड करें, टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर n इज इक्वल टू 10 बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले आपको कह रहा है कि n इज इक्वल टू 10 ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए इसके लिए लेंथ फाइंड करें, और b में आपको कह रहा है कि n इज इक्वल टू 5 बाय सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल के लिए अलग से लेंथ फाइंड करें। नाउ फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, पहले हम इस पार्ट ए को करते हैं। पार्ट ए के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स क्यूब। ठीक हो गया। आपके पास जो आर्क लेंथ की इक्वेशन गिवन है उसमें आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, विच विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बाय पावर रूल आपके पास 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो x टू द पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1 ये फार्मूला आपके पास है, वो आपके पास f डैश ऑफ x 3x स्क्वायर बाय पावर रूल हो जाएगा। आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू, अब देखें ये 0 to 1 के सर किधर से आया, ये 0 to 1 यहां से आया। देखिए यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो ये 0 जो है ये आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी, और ये 1 जो है ये आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप इसमें पुट कर दें। अब 1 भी इसी तरह आ जाएगा, प्लस भी इसी तरह एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अभी हमने फाइंड किया विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, लेकिन वो कह रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू dx। 3x स्क्वायर होल स्क्वायर आपके पास 1 प्लस 9x4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर x स्क्वायर का भी है और 3 का भी है, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास x4 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास आर्क लेंथ का फार्मूला इस तरह हो गया, इसमें जो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको पार्ट ए करना है, ये जो हमने आर्क लेंथ फाइंड की है इसमें जो वैल्यूज पुट किए हैं ये दोनों पार्ट्स में यूज होंगी। ठीक है। नाउ पार्ट ए, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने लेंथ फाइंड करनी है, टोटल लेंथ n इज इक्वल टू 10 बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ये फर्स्ट पार्ट के लिए अब हम कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए n इज इक्वल टू 10 बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। उसी तरह h पहले फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n। b आपके पास क्या है, 1 है, a आपके पास 0 है,
1 माइनस 0 n आपके पास 10 है, आपको कह रहे हैं n इज इक्वल टू 10 फॉर ट्रेपोजाइडल रूल, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1, तो आपके पास h की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। ठीक हो गया। आप ट्रेपोजाइडल रूल का फार्मूला पुट कर दें विच इज इक्वल टू आई ऑफ एच। अब देखें यहाँ पे जो है आई ऑफ एच लिखा है, इसमें मिस्टेक हुई है। देखिए ये आई ऑफ एच नहीं होगा, क्योंकि आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो ये एल ऑफ एच होगा, एल ऑफ एच विच इज इक्वल टू एच एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 अप टू एफ 10 डिवाइडेड बाई 2। एफ 10 डिवाइडेड बाई 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू 10 है और ये ट्रेपोजाइडल रूल है, तो यहाँ पे एच डिवाइडेड बाई 3 लिखने की जरूरत नहीं, ये ट्रेपोजाइडल रूल का ये फार्मूला है। ठीक हो गया। एच की वैल्यू 0.1 पुट कर दें, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 अप टू एफ 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपने ये एफ की वैल्यूज फाइंड करनी है। एफ की वैल्यूज को किस तरह फाइंड करेंगे? एफ की वैल्यूज को एफ ऑफ एक्स, अब इसमें आपके पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इसमें आपके पास ये एक्स क्यूब नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स इसमें आपके पास 1 प्लस 9x4 अंडर द रूट होगा। इसमें इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चंस में ये फर्क है, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स को इसमें पुट किया है, तो आपके पास जो एफ की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे वो इससे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9x4 अंडर द रूट। अब इसमें वैल्यूज एक्स की पुट कर दें, फर्स्ट वैल्यू 0.1 होगी। ठीक हो गया। 0.1 क्यों होगी? देखिए इसमें सॉरी पहली वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पास इंटरवल 0 to 1 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप x4 की जगह 0.4 इज इक्वल टू, इसका आंसर 1 आ जाएगा। f1 आपके पास फिर x की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे। 0.1 क्यों? क्योंकि आपके पास h की वैल्यू 0.1 है, आप 0.1 के डिफरेंस से नीचे जाएंगे। 0.1 देखें यहाँ पे 0.1 पुट हुए f1 के लिए, फिर f2 के लिए 0.2, सिमिलरली f3 के लिए 0.3, f4 के लिए 0.4, सिमिलरली ये 0.1 के डिफरेंस से आप आते जाएंगे, तो आपके पास लास्ट वैल्यू 1 होगी, और आपके पास इंटरवल 0 to 1 था, तो देखें 0 से लेके 1 तक, तो ये आपके पास f10 तक वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम करते थे। तो ये आपके पास I.1 आया है, ये आपके पास I.1 नहीं है, ये L.1 होगा, यानी लेंथ हमने फाइंड करनी थी, तो L.1 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इसका पार्ट बी जो होगा, अब आपको लेंथ फाइंड करनी है फॉर n इज इक्वल टू 5 बाय ट्रेपोजाइडल सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल के लिए फाइंड करनी है आपको लेंथ, और आपके पास n जो है, n आपके पास 5 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई 2n, क्योंकि सिम्पसन रूल है, तो यहाँ पे आपके पास 2n आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, इसकी h की वैल्यू इसके लिए भी 0.1 आएगी। नाउ बाय यूजिंग सिम्पसन रूल, यहाँ पे आई एच है तो एल एच होगा, h डिवाइडेड बाई 3 एफ नॉट प्लस F10 क्यों? क्योंकि आपके पास n इज इक्वल टू 5 है। मैंने आपको बताया था कि सिम्पसन रूल के लिए 5 हो तो आपके पास वो डबल होगा, अगर इनकेस यहाँ पे 10 होता तो एफ नॉट प्लस F20 हो जाता, और फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय F1, ये 9 तक है, तो वो फिर आपके पास 19 तक होता, अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 10। चूंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, तो F9 तक होगा, और प्लस 2 के साथ सारी जो इवन वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अब देखें इसके लिए जो ये वैल्यूज हमने फाइंड की है, इनको अगर आप फाइंड करते हैं तो ठीक है, अगर इनके इस पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये आपके पास क्वेश्चन गिवन हो और n इज इक्वल टू 5 फॉर सिम्पसन रूल और n इज इक्वल टू 10 फॉर ट्रेपोजाइडल रूल, देखें ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम ट्रेपोजाइडल रूल के लिए ऊपर फाइंड कर चुके हैं। देखें आपके पास फर्स्ट वैल्यू 1 आई है, दूसरी वैल्यू 1.00044 आई है, पहली वैल्यू 1 आई है, 1.00044 आई है, क्योंकि इसमें h की वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यूज भी उसी की तरह सेम आएंगी। तो अगर इनके पेपर में इसके दोनों पार्ट्स आ जाएं और h की वैल्यू दोनों की सेम आती हो, तो फिर इसके लिए अलग से वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने ऊपर वैल्यूज फाइंड की हैं, तो उनको आप क्या करें, उनको आप सिम्पसन रूल के फार्मूले में इसी तरह पुट कर दें।
जो आपने ट्रेपोजाइडल रूल के लिए। हाँ, शर्त ये है कि h की वैल्यू 1 हो, क्योंकि यहाँ पे भी h की वैल्यू 0.1 है और वहां पे भी ट्रेपोजाइडल रूल में भी h की वैल्यू 0.1 थी। तो इस वजह से ये सारी वैल्यूज जो हैं ये नीचे भी इसी तरह सेम आएंगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास L.1 विच इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, L की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्योंकि L के लिए आपको सिम्पसन रूल के फार्मूले के साथ इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें आपके पास ट्रेपोजाइडल रूल और सिम्पसन रूल दोनों के लिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। पार्ट ए और पार्ट बी इसमें गिवन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द टोटल एरिया व्हेन द एरिया इज गिवन बाय। देखिए, अब उसमें आपके पास जो है आर्क लेंथ गिवन थी। इसमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें आपके पास एरिया गिवन है और आपको कह रहे हैं कि टोटल एरिया को फाइंड करें। टोटल एरिया, आप देखिए ये आपके पास एरिया गिवन है, a इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल a टू b एंड f ऑफ x 1 प्लस f डैश ऑफ x होल स्क्वायर dx। और f ऑफ x वही आपके पास x क्यूब गिवन है और फॉर 0 इज लेस देन इंटरवल वही आपके पास गिवन है। 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको कह रहे हैं कि पहले आप इसको फाइंड करें फॉर n इज इक्वल टू 10 फॉर ट्रेपोजाइडल रूल और फॉर n इज इक्वल टू 5 फॉर सिम्पसन रूल्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपके पास एरिया गिवन है, उसमें आपके पास आर्क लेंथ गिवन थी। आप देखें, आप पहले पार्ट ए करने से पहले उसी तरह a इज इक्वल टू जो एरिया का फार्मूला है वो ले लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए, अब इसमें वैल्यूज क्या होंगी, f ऑफ x। f ऑफ x आपके पास x क्यूब है तो x क्यूब यहाँ पे मैंने पुट कर दी और a और b की जगह मैंने 0 to 1 पुट किया क्योंकि आपके पास इंटरवल 0 to 1 है। तो a आपके पास 0 हो जाएगा और b आपके पास 1। f ऑफ x की जगह मैंने x क्यूब पुट कर दिया 1 प्लस f डैश ऑफ x होल स्क्वायर। f डैश ऑफ x वही 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर द रूट dx। अब ये आगे a इज इक्वल टू 2 पाई इसी तरह आ जाएगा, 0 to 1 भी इसी तरह आ जाएगा, x क्यूब भी इसी तरह आ जाएगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर होल स्क्वायर। 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब आप लेंगे तो वही 9x4 आ जाएगा dx। आप ट्रेपोजाइडल रूल के लिए पहले इसको करें तो उसी तरह h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.1, वही 0.1 आपके पास आ जाएगा। फिर ट्रेपोजाइडल रूल का फार्मूला आप देखें, इसमें आप ना आई एच आएगा ना एल एच आएगा, इसमें आपके पास ए ऑफ एच आएगा विच इज इक्वल टू एच एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2। चूंकि ट्रेपोजाइडल रूल है और n इज इक्वल टू 10 है तो एफ 10 डिवाइडेड बाई 2 तक। फिर इसमें h की जगह 0.1 पुट करें क्योंकि आपके पास h की वैल्यू 0.1 आई है और f की वैल्यूज को फाइंड करें। f की वैल्यूज को आप फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये इंटीग्रल और 2 पाई को साइड पे आप कर देंगे, x क्यूब 1 प्लस 9x4 आपके पास f ऑफ x है। इसमें वैल्यूज पुट करें, पहली वैल्यू आपके पास 0 होगी, दूसरी वैल्यू 0.1 होगी और आप 0.1 के डिफरेंस से नीचे जाएंगे 0.1, फिर 0.1 तो 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाए तो आपके पास आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपके पास a.1 विच इज इक्वल टू 0.579713 आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप एरिया का फार्मूला देखें उसमें आपके पास 2 पाई भी था और तो ये आपके पास जो एरिया आया है, टोटल एरिया के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आंसर आपके पास आया है a.1 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, तो 0.579713 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू a। ठीक हो गया। सो दिस विल बी द टोटल एरिया। नाउ इसका पार्ट बी जो है n इज इक्वल टू
5 बाय सिम्पसन रूल, यानी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें n इज इक्वल टू 5 बाय सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल के लिए h का फार्मूला जो है b माइनस a डिवाइडेड बाय 2n विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.1। आपके पास h की वैल्यू वही 0.1 आई है, तो इसके लिए जो है इसके लिए दोबारा से f नॉट f1 f2 ये वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी आर द सेम, सो द इक्वेशन 1, वही वैल्यूज को सिम्पसन रूल के फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास a.1 आ जाएगा, और इसके लिए भी a.1 टोटल एरिया के लिए 2 पाई से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a विल बी इक्वल टू 0.56184952 multiply by 2 multiply by 3.1, so total area will be equal to 3.563728,157 will be your आंसर। देखिए क्वेश्चंस को गौर से देखें, उसमें मांगा क्या गया है, दो फार्मूलाज हैं, सिम्पसन रूल के लिए अपना फार्मूला है, ट्रापेजॉइडल रूल का अपना फार्मूला है। सिम्पसन रूल के लिए एच फार्मूला जो है वो अपना है एच को फाइंड करने के लिए, और ट्रापेजॉइडल रूल के लिए अपना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है थर्ड लेक्चर में फिर लूंगा, तो इसमें कोई भी मसला हो यू कैन कांटेक्ट मी बाय टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मी। ओके, अल्लाह हाफिज।